Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a small metallic sphere carrying charge plus Q is located at the center of a spherical cavity in a large uncharged metallic spherical cell. Write the charge on the inner and outer surface of the cell. Write the expression for the electric field at point P1 is x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, या फिर स्फेरिकल कैविटी लिख लीजिए। देखिए स्फेरिकल कैविटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैविटी क्या होता है बच्चों? देखिए स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, देखिए बच्चों, डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ठीक है, एक बोल रखा है स्मॉल मेटलिक स्फीयर कैरिंग चार्ज प्लस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, ये आपकी एक स्फेरिकल कैविटी है, ये इस तरीके से है। ठीक है, स्मॉल मेटेलिक है। ठीक है, मेटेलिक है तो देखिए इसका जो टोटल चार्ज होगा वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, मेटल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है? सरफेस पर होता है ना। तो इस तरीके से ये आपकी, ठीक है, ये आपका क्या है? मेटेलिक स्फेरिकल सेल है कैरिंग चार्ज प्लस की लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, इन लार्ज अनचार्ज मेटेलिक स्फेरिकल सेल, कोई सेल आपकी ये है। जैसे यही डायग्राम को देखिए मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने तरीके से। ठीक है, ये है सेल बोला है। ठीक है, सेल बोला है तो एक आउटर होगा एक इनर होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये भी मेटलिक है। मेटलिक है तो बच्चों यहाँ पर आपका कोई चार्ज, नो चार्ज, इस रीजन पर आपका नो चार्ज। मेटल में चार्ज कहाँ पर लाई करता है? सरफेस पर लाई करता है। ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे नहीं, बल्ब पर बिल्कुल लाई नहीं करेगा। राइट द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P1। एट ए पॉइंट P1। ठीक है, P1 देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पर कोई पॉइंट लिया हुआ है, जनरल पॉइंट है P1। ठीक है, और ये डिस्टेंस इसकी देखिए सेंटर से गिवन कर रखी है। ठीक है, कितनी? R1 के इक्वल। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, पहले तो बच्चों देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, बाहर वाला क्या आपका? एक मेटलिक सेल है। ठीक है, मुझे पता है बच्चों सेल के इनसाइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब बच्चों मतलब मैंने अगर यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, दिस इज माई गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो नेट देखिए, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? नेट चार्ज कितना होना चाहिए आपका? 0 के इक्वल होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और गॉस लॉ से बता सकते हैं कि नेट चार्ज भी कितना चाहिए होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए बच्चों आपका प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, टोटल प्लस क्यू चार्ज है ना इस पर, तो नेट 0 होना चाहिए। तो इसकी जो इनर वाली सरफेस होगी इस पर आपका यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली होगा क्योंकि सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर वाली सेल पे जो नेट चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? माइनस क्यू के इक्वल। क्यों करेंगे बच्चों ऐसा? देखिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू यहाँ पर है। तो ये जो मैंने गॉसियन सर्फेस ड्रॉ किया है इसके अंदर नेट चार्ज कितना आ गया? प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू, 0 के इक्वल। तो बता सकता हूँ क्यू नॉट किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। और गॉस लॉ से बता सकते हैं जो आपका फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नॉट के इक्वल। ठीक है, और ये आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 होगा तो देखिए एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आपका 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ये कब सेटिस्फाई हो रही है? जब यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब बच्चों देखिए ये जो आपका स्पेरिकल सेल थी इस पर नेट चार्ज तो था ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया देखिए लार्ज अनचार्ज। अनचार्ज मतलब नेट चार्ज 0 था, लेकिन अंदर पर तो आपका माइनस क्यू आ गया, तो नेट 0 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर पर प्लस क्यू का आना जरूरी है। ठीक है, अब मैं बता सकता हूँ देखिए इससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सेटिस्फाइड, दूसरा नेट चार्ज देखिए माइनस क्यू इनसाइड पर आ गया, बाहर वाले पर प्लस क्यू, तो नेट चार्ज 0। तो ये कंडीशन में सेटिस्फाई, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज क्या होगा? देखिए यहाँ पर पूछा गया था ना, राइट द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि इनर सरफेस पर, ठीक है, जबकि स्पेरिकल सेल है उसकी इनर सरफेस पर तो माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज जाएगा? प्लस क्यू चार्ज जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर लिया प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए और चीज क्या पूछी गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किसके कारण आएगा? इस वाले के कारण आएगा। ठीक है, इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होता है आपका? क्यू देखिए, क्योंकि इसके कारण नहीं आएगा। ठीक है, इस माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण। ठीक है, क्योंकि देखिए नेट चार्ज तो वैसे 0 है, तो जितना प्लस क्यू के कारण आएगा माइनस क्यू के कारण भी उतना आएगा, तो कैंसिल कर जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? कंडक्टर के अंदर 0 होती है, तो ये नहीं आएगी। ठीक है, इसके कारण खुद के कारण नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर से मैं क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा P1 पॉइंट पर, तो कितना होगा? देखिए टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस R1 है तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट पॉइंट P1 पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड P1 एक्स क्यू के इक्वल है, तो बच्चों यहाँ पर कंपेयर करूंगा तो एक्स की वैल्यू तो 1 के इक्वल हो जाएगी ना फिर। ठीक है, एक्स 1 के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट का आंसर इनर सरफेस पर था, दूसरे पर आउटर सरफेस पर, थर्ड पर एक्स की वैल्यू। तो तीनों के आंसर ये हो जाएंगे। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.